गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो कल अभी इससे पहले हमने अपना एगी और एएस अप्रोच से देखा था हमारा इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना एस और आई अप्रोच से। एस का मतलब सेविंग्स और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमारी इक्विलिब्रियम एक इकोनॉमी में जब आती है जब हमारा एगी एएस इक्वल होता है, और एक जब आती है जब हमारा एस और आई यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सेविंग्स को हम लीकेजेस भी कहते हैं और इन्वेस्टमेंट को हम इंजेक्शन भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकता है और चेक कर सकता है कैसे होता है वो। ठीक है, अब देखो आज हम देखेंगे एस और आई अप्रोच। ठीक है, देखो आप लोगों को तो पता ही है कि ये मैंने कल भी बताया था कि एस और एगी इक्वल होता है। एस का फॉर्मूला होता है हमारे पास सी प्लस एस और एगी होता है हमारा सी प्लस आई। सी से सी काट देंगे तो हमारा एस इज इक्वल्स टू आई हमारे पास हो जाता है। ठीक है, तो यानी इक्विलिब्रियम पे हमारा एस और आई भी इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में से रिप्रेजेंट किया है, इनकम हमारी है इतनी 0, 20, 40, 60, 80, 100, कंजम्पशन इतना है। इनकम और कंजम्पशन हम अपना सेविंग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोस देख सकते हो पुरानी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या सेम रहेगी हमेशा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कभी चेंज नहीं होती, वो ना इनकम से चेंज होती ना ही प्रॉफिट से, उसका कुछ मतलब होता है, वो उतनी की उतनी ही रहती है हमेशा। हमारे सिलेबस में ऑटोनोमस ही है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो हम आई से एगी निकाल सकते हैं। एगी का फॉर्मूला होता है हमारा सी प्लस आई, ऐसे करके हम एगी निकाल सकते हैं और फिर एस निकाल सकते हैं। एस का फॉर्मूला होता है हमारा सी प्लस एस। ठीक है, अब देखो हमारा एगी हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमारा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, देखो सेविंग्स 10 और इन्वेस्टमेंट 10, जिस पॉइंट पे हमारा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है वो पॉइंट हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का पॉइंट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एस और आई और यहीं इसी पॉइंट पे हमारा एडी और एस भी इक्वल है, यानी ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, अब देखो इसको हम देखेंगे ग्राफ के, इससे ग्राफ से हम कैसे देख सकते हैं। देखो अब देखो हम देखेंगे इसको ग्राफ से। यहाँ पे देखो ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे हमारा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के इस साइड पे हमारा इनकम है। जब हमने एडी एस अप्रोच देखी कि उसमें हमने देखा था कि इस साइड हमारा एडी और ए एस है। ठीक है, अब देखो ये सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट का हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास इनकम का। ठीक है, अब देखो हमारी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव से शुरू होती है, नेगेटिव जाके हमारी सेविंग्स को देखो ये मैंने आपको बताया हमारा सेविंग फंक्शन में। ठीक है, तो देखो हमारी सेविंग्स की लाइन है, सेविंग्स हमारी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि सेविंग्स हमारी नेगेटिव में जा सकती है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारी कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी कुछ ना कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन हमारी सेविंग्स जरूर नेगेटिव में जा सकती है। ठीक है, देखो सेविंग्स यहाँ से शुरू होगी, नेगेटिव से हमने पढ़ा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन से नीचे जो हमारा होता है वो 10th में हमने पढ़ा था एक चैप्टर, वो उसमें हमने देखा था कि नीचे जो होता है वो नेगेटिव जाता है। देखो तो सेविंग्स यहाँ से शुरू होगी यहाँ पे जाएगी। इन्वेस्टमेंट हमारी उतनी की उतनी है, इन्वेस्टमेंट हमारी चेंज नहीं हुई है, वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे हमारी सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ये पॉइंट हमारा आ गया जहाँ पे हमारा एस और आई इक्वल है, यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। ये पॉइंट यहाँ, इसके आगे हमारा सेविंग्स ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे एस और आई इक्वल है, ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है, अब देखो हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से हमारी इकोनॉमी में 3 सिचुएशन बनती है। ठीक है, पहली होगी हमारी एस कम है और आई ज़्यादा है, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग्स कम हो रही है। ठीक है, फिर होगी हमारी एस और आई इक्वल है, फिर होगी हमारी एस ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। अब देखो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जहाँ पे हमारी एस कम है और आई ज़्यादा है, यानी हम लोग सेविंग्स कम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो सेविंग्स कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, तो यानी हमारी जो वो है, सेविंग्स का मतलब होता है हमारा हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारा हो रहा है एगी, यानी सेविंग्स में हमारे ए एस आता है, इन्वेस्टमेंट में हमारा ए डी आता है। देखो कैसे ए एस का फॉर्मूला क्या होता है सी प्लस एस, और ए डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा सी प्लस आई, यानी हमारे ए डी में इन्वेस्टमेंट आता है और ए एस में हमारा सेविंग्स आता है। ठीक है, तो देखो एस क्या हो गया, एक हिसाब से हम इसको देखें तो ए एस और ए डी मान के चले अगर इनमें से, तो हमारा ए एस ज़्यादा है, ए एस कम है और ए डी ज़्यादा है इस वाली सिचुएशन में। तो हम क्या करेंगे, देखो ए एस ज़्यादा, ए एस कम है, ए डी ज़्यादा है, तो यानी हमारी डिमांड अनफिल्ड रह जाएगी, यानी हमारी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, और देखो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी प्लान सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे, यानी हमारा ए एस कम है ना, यानी एग्रीगेट सप्लाई कम है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है और डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई यानी प्लान सप्लाई को अपनी ज़्यादा करेंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में इनकम ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा होगी तो फिर हमारी
सेविंग ज़्यादा करने लग जाएंगे, सो लोग इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग भी इंक्रीज़ होगी लोगों की, ठीक है। और फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमारा एस और आई इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा ए का होता है एस इक्वल्स टू आई, ये हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम का होता है, इससे कुछ नहीं है, ये हमारा सबसे अच्छा वो होता है हमारी इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम में होती है तो, ठीक है। फिर हमारा आता है कि जब एस और आई, एस हमारा ज़्यादा है यानी ए एस ज़्यादा है, हमारी एग्रीड सप्लाई ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है, ठीक है। तो देखो जब सप्लाई ज़्यादा है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, यानी उन्होंने स्टॉक ज़्यादा बनाया था वो बिकेगा नहीं, तो बिना बिका हुआ स्टॉक जो हमारा बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनसोल्ड स्टॉक, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अगली बार अपनी सप्लाई कम करेंगे, कहेंगे पिछली बार कम बिका था तो हम लोग इस बार कम सप्लाई करेंगे, कम प्रोड्यूस करेंगे, तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होगी, और सेविंग कम हो जाएगी तो हमारी एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जो हमारी एस और आई इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था हमारा एस और आई अप्रोच, ठीक है। हमने पहले वाली वीडियो में अपना एडी और ए एस अप्रोच देखा था, अब हमने एस और आई अप्रोच देख लिया, और ये हमारा इक्विलिब्रियम का था। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101% आप बोलिए।